दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर निवेशक के दिल में आग लगा रहा है। सोना और चांदी की रिकॉर्ड तोड़ तेजी। क्या ये बबल है? क्या मौका छूट गया या अभी भी कमाई का सुनहरा समय बाकी? 2026 की शुरुआत में सोना 1,57,000 से 1,60,000 के आसपास प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,75,000 से 2,90,000 प्रति किलो पर घूम रही है। पिछले 1 से 2 साल में सोने ने 70 से 80% और चांदी ने 150 से 250% तक रिटर्न दिया। लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये तेजी रुकने वाली है या अभी और उड़ान भरेगी? सबसे पहले समझते हैं कि बबल कब बनता है। बबल तब होता है जब कीमतें आसमान छू रही, लेकिन पीछे कोई ठोस फंडामेंटल सपोर्ट ना हो। जैसे 1980 में चांदी का वो बबल जहां कार्टेल ने कीमतें उछाल दी। लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल अलग है। कोविड के बाद से चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड आसमान छू रही है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर जगह चांदी की जरूरत बढ़ रही है। सोलर इंडस्ट्री अकेले हर साल सैकड़ों मिलियन ऑन्स चांदी खरीद रही है और ईवी में एक कार में पारंपरिक कार से 2 से 3 गुना चांदी लगती है। ये कोई हवाई उड़ान तेजी नहीं है, ये रियल यूज है। फंडामेंटल्स इतने मजबूत है कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2030 तक चांदी की डिमांड और बढ़ेगी। सप्लाई घटी है तो कीमतें और ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर इंडस्ट्रीज ने कोई अल्टरनेटिव मेटल चूज कर लिया तो चांदी के लिए मुश्किलें बनेगी। अब सोने की बात करें, सोना हमेशा से सेफ हेवन रहा है, लेकिन अब यह डी डॉलराइजेशन का बड़ा हथियार बन गया है। चीन जैसे देश अमेरिकी ट्रेजरी से दूरी बना रहे हैं और गोल्ड में निवेश बढ़ा रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स लगातार सोना खरीद रहे हैं। 2025-26 में ही 800 से 1000 टन सालाना खरीदारी जारी है। यह कोई स्पेकुलेशन नहीं, यह स्ट्रक्चरल चेंज है। डॉलर की ताकत कम हो रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है, इन्फ्लेशन है। ऐसे में सोना और चांदी दोनों ही मजबूत बने रहेंगे। हाल के महीनों में मार्जिन बढ़ने से कुछ फोमा कूल हुआ है, लेकिन ये हवा निकलने जैसा नहीं, बस स्टेबलाइजेशन। लेकिन दोस्तों अब असली सवाल, क्या अब निवेश का मौका छूट गया? नहीं, रिकॉर्ड हाई से थोड़ा नीचे आया है, लेकिन पिछले सालों जैसे 100 से 200% तेजी की उम्मीद मत रखना। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगले 2 से 3 साल में टाइम करेक्शन आएगा, मतलब कीमतें ज्यादा ऊपर नीचे नहीं बल्कि एक रेंज पर ट्रेड करेगी। सोना 1,20,000 से 1,25,000 के आसपास स्टेबल हो सकता है। चांदी 1,80,000 से 2 लाख पर बेस बन जाएगी। पिछले 2 सालों जैसा धमाका रिटर्न नहीं, लेकिन इन्फ्लेशन बीटिंग रिट्रीट जरूर मिलेगा। 10 से 20% सालाना संभव है और अगर ग्लोबल अनिश्चितता बढ़ी तो और मजा आएगा। नए निवेशकों के लिए सबसे बड़ा सबक, धैर्य रखो। सोना चांदी T20 मैच नहीं, टेस्ट मैच। 2 से 3 साल की होल्डिंग करो क्योंकि ये इन्फ्लेशन हेज है। लमसम अभी मत डालो क्योंकि वैल्यूएशन थोड़ी हाई लग रही है। इक्विटी की तुलना में गोल्ड महंगा रहेगा। SIP तरीके से निवेश करो। अगले 6 से 12 महीने में अगर कोई करेक्शन आया, वॉर, इकोनॉमिकल स्लोडाउन, तो बेहतर प्राइस मिलेगा, एवरेज कॉस्ट कम होगा और लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। तो दोस्तों संक्षेप में, फंडामेंटल मजबूत है, बबल नहीं। चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड और सोने का डी डॉलराइजेशन सपोर्ट इसे आगे ले जाएगा, लेकिन पिछले जैसे सुपर तेजी की उम्मीद मत रखिए। अब नॉर्मलाइजेशन का दौर है। अगर आप स्मार्ट है तो SIP से एंटर करो, धैर्य रखो और लॉन्ग टर्म में कमाओ। क्या आप सोना चांदी में निवेश कर रहे हैं तो कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है। इसलिए जहां भी निवेश करें सोच समझ के निवेश करें। नमस्कार।